हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवी और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 1, जिसमें हम क्लास 6 एनसीईआरटी का चैप्टर 1 करने वाले हैं, ज्योग्राफी का, जिसमें अर्थ और सोलार सिस्टम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके साथ हम क्वेश्चन भी करेंगे। जिन बच्चों को क्वेश्चन नहीं देखने हैं वो वाला पार्ट स्किप कर सकते हैं, जिनको सिर्फ समरी देखने हैं वो ये देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप मेरा चैनल का नाम है शिवी सिंघल, उसमें क्लास 9 एनसीईआरटी जिसमें पूरा इंडियन ज्योग्राफी आता है उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसका रिवीजन समरी वीडियो भी बना हुआ है। ठीक है, तो उसके दोनों तरह के वीडियो बने हुए हैं। एक वीडियो जिसमें हमने पेज टू पेज पूरा कवर किया हुआ है, उसमें क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस किए हुए हैं, वो डिटेल्ड वीडियो है। और एक वीडियो है जिसमें हमने चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 6 का क्विक रिवीजन किया है। अगर आपको वो करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा तमिलनाडु की क्लास 11th एंड 12th की हिस्ट्री के भी वीडियोज उसमें है, जो कि आपके यूपीएससी स्टेट पीसीएस एग्जाम में जो बच्चे हिस्ट्री की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर 1 से। तो चैप्टर 1 में हम पढ़ने वाले हैं मेन सन के बारे में, और सन के अराउंड बहुत सारे प्लैनेट्स, कितने प्लैनेट्स रिवॉल्व होते हैं वो सब हम देखेंगे। तो अर्थ क्या है, हमारा सोलर सिस्टम क्या है, उसके बारे में हम देखेंगे। जब सनसेट होता है उसके बाद हम स्काई में देखते हैं तो हमको बहुत सारे जो है वो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं, जो क्या करते हैं, शाइनिंग करते हैं, टीनी टीनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, जिसमें से कुछ जो होते हैं ब्राइट होते हैं और कुछ जो होते हैं वो डिम होते हैं। ठीक है, स्काई ऐसा दिखता है कि वो स्टडेड विद डायमंड, मतलब डायमंड से जड़ा हुआ है, ये ट्विंकलिंग करते हुए दिखते हैं। कुछ जो होते हैं वो ट्विंकल करते हैं, कुछ जो होते हैं वो नहीं करते हैं, कुछ बस सिंपली ऐसे ही ग्लो करते हैं। ठीक है, इन ब्राइट ऑब्जेक्ट के अलावा हमको मून भी दिखता है मोस्ट ऑफ दी डेज, मतलब हमको स्टार्स दिखते हैं उसके साथ मून दिखता है। मून जो होता है वो अलग अलग पोजीशन पे दिखता है, अलग अलग शेप में दिखता है, अलग अलग टाइम पे दिखता है। कभी फुल मून दिखता है, कभी न्यू मून दिखता है। फुल मून हमको पूर्णिमा के दिन दिखता है, उसके बाद फिर उसका साइज डिक्रीज होता है, और न्यू मून वाले दिन हमको मून नहीं दिखता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अमावस्या बोलते हैं। ठीक है, तो अमावस्या के दिन आपको नाइट स्काई बेस्ट प्रोवाइडेड इज अ क्लियर नाइट, उस दिन क्लियर नाइट दिखती है। आप वाई कांट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टीनी ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग द डे टाइम, मतलब डे टाइम में हमको ये सारे ऑब्जेक्ट्स क्यों नहीं दिखेंगे, क्योंकि सन की ब्राइट लाइट हमको अलाउ नहीं करती है कि हम इन ऑब्जेक्ट्स को देख सके, जो जिनकी लाइट सन के कंपैरिजन में कम है, इस वजह से। तो सन और मून ये दोनों ही ऑब्जेक्ट हमारी स्काई में प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन उनका टाइमिंग अलग अलग रहता है। सन दिन में दिखता है, मून रात में दिखता है। ठीक है, सन और मून का जो ऑब्जेक्ट नाइट स्काई, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स जो शाइन करते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज बोलते हैं। सन के अंदर ज्यादा लाइट है, मून के अंदर कम लाइट है। ठीक है, मून जो होते हैं वो दूसरों की लाइट लेती है, वो भी हम देखेंगे क्यों दूसरों की लाइट लेता है। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज होती है वो बहुत ज्यादा बड़ी और हॉट होती हैं, और किससे बनी होती है, गैसेस से बनी होती है। उनकी अपनी हीट और लाइट नहीं होती, इस वजह से अपनी खुद की हीट और लाइट होती है, इसको वो लार्ज अमाउंट में एमिट करती हैं। इन सेलेस्टियल बॉडीज को हम क्या बोलते हैं, स्टार्स बोलते हैं। मतलब स्टार्स वो बॉडीज होती हैं जो क्या करती है, बहुत बड़ी और हॉट होती है और एमिट लाइट को एमिट करती हैं, उनको हम स्टार बोलते हैं। सन जो है वो भी एक स्टार है। ठीक है, ऐसे काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स हमारे नाइट स्काई में अवेलेबल हैं, जो सन की तरह ही हैं, बट हमको उनकी हीट और लाइट फील नहीं होती, और वो हमको यहाँ से छोटे दिखते हैं। क्यों, क्योंकि वो बहुत 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 ज्यादा दूर है हमारे से। ठीक है, सन उनके कंपैरिजन में थोड़ा पास है, इस वजह से हमको सन की हीट और लाइट दिखती है। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा दूर जाता है उतना ज्यादा छोटा दिखता है, जैसे एरोप्लेन जितना दूर जाएगा उतना छोटा दिखेगा, जितना पास आएगा उतना बड़ा होता जाएगा। ठीक है, जब हम नाइट स्काई को देखते हैं तो हम बहुत सारे पैटर्न नोटिस करते हैं, बहुत सारे ग्रुप ऑफ स्टार्स हमको देखने को मिलते हैं। जब ये ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं। उसमें से एक फेमस कॉन्स्टिलेशन है जिसको हम क्या बोलते हैं, उर्सा मेजर या फिर बिग बियर भी बोलते हैं। एक मोस्ट इजीली रिकॉग्नाइजेबल वाला, मतलब जिसको इजीली आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो, मतलब आज आप रात को, अगर रात को आप छत पर जाके देखते हो स्काई की तरफ, तो आपको इजीली रिकॉग्नाइज हो जाएगा सप्तऋषि तारामंडल। बचपन में हमने बहुत देखा होता है सप्तऋषि तारामंडल, जिसमें 7 स्टार्स होते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ दिखता है वो, देखिए।
ये जो डायग्राम है ना, ऐसा कुछ अरेंजमेंट होता है 7 स्टार का, और जब ये 7 स्टार का नीचे के 2 स्टार्स होते हैं उससे हम डायरेक्टली इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं, तो हमको यहाँ पे नॉर्थ स्टार दिखता है। एंशिएंट टाइम में इस नॉर्थ स्टार को यूज किया जाता था डायरेक्शन फाइंड करने के लिए, जो नॉर्थ डायरेक्शन दिखाता था। ठीक है, कुछ सेलेस्टियल बॉडीज होती है, इनकी खुद की हीट और लाइट नहीं होती है, वो क्या करती हैं, स्टार्स की लाइट की वजह से लिट होती रहती है, मतलब चमकती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लैनेट्स बोलते हैं। प्लैनेट वर्ड कहाँ से आया है, प्लैनेट वर्ड ग्रीक वर्ड प्लैनेटरी से आया है, जिसका मतलब क्या होता है, वेंडरर्स। वेंडरर्स मतलब जो घूमते रहते हैं, और प्लैनेट्स क्या करते हैं, सन के अराउंड घूमते रहते हैं, इस वजह से हमने उनको प्लैनेट बोला है। ठीक है, और सन क्या है, हमारा नियरेस्ट स्टार है। अर्थ से भी अगर हम देखें तो मून और अर्थ, उनका डिस्टेंस, अगर हम मून से अर्थ को देखें तो वो भी ऐसा ही दिखेगा जैसे हमको अर्थ से मून दिखता है। मून जो हमको दिखता है वो एक क्या है, सैटेलाइट है, और वो हमारी अर्थ की कंपेनियन है जो सिर्फ अर्थ का चक्कर लगाती है। जैसे हमारा अर्थ सन का चक्कर लगाता है, वैसे ही मून जो है वो हमारी अर्थ का चक्कर लगाता है। ठीक है, अर्थ की तरह ही 7 अदर प्लैनेट्स भी हैं जिनको हीट और लाइट मिलती है सन से, और इनके भी अपने अपने मून्स हैं। कुछ कुछ प्लैनेट्स हैं जिनके मून्स हैं, कुछ प्लैनेट्स हैं जिनके मून्स नहीं है, जैसे कि मर्क्यूरी का नहीं है और जुपिटर के बहुत सारे हैं। ठीक है, तो जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस, ये जो 3 प्लैनेट्स हैं उनके अराउंड में रिंग्स पाई जाती हैं। रिंग्स मतलब ये क्या होते हैं, एक बेल्ट होते हैं जो डेब्रीज से बने होते हैं। डेब्रीज मतलब छोटे छोटे टीनी टीनी पार्टिकल से बने होते हैं, लेकिन इनमें से जो सैटर्न होती है उसकी रिंग जो है वो ब्राइट रिंग्स होती है, इसको दूर से देखा जा सकता है। इवन हम यहाँ से टेलीस्कोप से देखें तो भी हमको सैटर्न की जो रिंग्स होती हैं वो दिखाई देती हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं सोलार सिस्टम क्या होता है। सोलार सिस्टम मतलब एक सोलार फैमिली होती है जिसमें कौन कौन प्रेजेंट रहता है, सन प्रेजेंट रहता है, 8 प्लैनेट्स होते हैं, सैटेलाइट्स होते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं, एस्टेरॉइड्स होते हैं और मीटियोरॉइड्स होते हैं। उन सबको हम क्या बोलते हैं, साथ में सोलार सिस्टम बोलते हैं। देखो ये है हमारा सोलार सिस्टम, ये रहा। इसमें सन क्या है, हमारा गॉड है, और इसके सारे प्लैनेट्स जो है इसके अराउंड में रिवॉल्व करते रहते हैं। सबसे जो नियरेस्ट प्लैनेट है वो है मर्क्यूरी, फिर दूसरा है वीनस, अर्थ जो है वो थर्ड प्लैनेट है, फिर है मार्स। मार्स और जुपिटर, इन दोनों के बीच में एक बेल्ट पाया जाता है जिसको एस्टेरॉइड बेल्ट बोलते हैं, जिसमें बहुत सारे एस्टेरॉइड्स और मीटियोरॉइड्स हैं। फिर जुपिटर के बाद आता है सैटर्न, और सैटर्न के बाद आता है यूरेनस, उसके बाद आता है नेपच्यून। तो ये पूरे 8 प्लैनेट्स हैं। पहले प्लूटो भी एक प्लैनेट हुआ करता था, बट 2006 के बाद वो प्लैनेट नहीं है, वो ड्वार्फ प्लैनेट है। क्लियर, तो मर्क्यूरी क्या है, जो ऑर्बिट के अराउंड मूव करता है 88 डेज में और अपनी स्पिन पे। देखो ये जो प्लैनेट्स होते हैं ना वो 2 तरह का मूवमेंट करते हैं, एक तो ये सन के अराउंड मूव करते हैं, दूसरा अपनी एक्सिस पे मूव करते हैं। अपनी एक्सिस पे जो मूव करते हैं उसमें भी इनको कुछ नंबर ऑफ डेज लगते हैं। जैसे कि हमारी अर्थ है, अर्थ सन के अराउंड कितने दिन में घूम पाती है, 365 डेज में रिवॉल्व कर पाती है, लेकिन अपनी एक्सिस पे कितने दिन में रिवॉल्व करती है, वो 24 आवर्स में रिवॉल्व करती है। ऐसे ही बाकी प्लैनेट्स भी अपनी एक्सिस पे रिवॉल्व करते हैं और सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, वीनस जो होता है वो 255 डेज में घूमता है और अपनी एक्सिस पे 240 डेज में, जबकि अर्थ जो है 365 डेज में ऑर्बिट करता है और अपनी स्पिन पे 1 डे में घूम लेता है, मतलब 24 आवर्स में घूमता है। नंबर ऑफ मून्स कितना है, 1 है। मार्स जो है इसमें 687 डेज और ये 1 डे में स्पिन करता है, 2 मून्स है। ठीक है, उसके अलावा जुपिटर जो है ये 11 ईयर्स में कंप्लीट करता है और अपनी एक्सिस पे 9 आवर्स 56 मिनट, मतलब अप्रोक्सीमेट 10 आवर्स में करता है। इसके कितने मून्स है, 53 मून्स है। फिर आता है सैटर्न, सैटर्न में 29 ईयर्स में करता है और 10 आवर्स में अपनी स्पिन पे मूव करता है। इसके कितने मून्स है, अबाउट 53। अब शायद जुपिटर के बढ़ गए, इसको आप चेक कर सकते हैं करंट अफेयर्स में एक बार जाकर। यूरेनस में क्या है, ये 84 ईयर्स में करता है, अपनी स्पिन 17 आवर्स में कर लेता है और इसके नंबर ऑफ मून्स कितने, 27 है। क्लियर, नेपच्यून कितने करता है, क्योंकि ये सबसे दूर का प्लैनेट है, इसको सबसे ज्यादा टाइम लगता है, 164 ईयर्स, अपनी एक्सिस पे 16 आवर्स में रिवॉल्व हो जाता है और इसके नंबर ऑफ मून्स कितने हैं, 13 है। क्लियर है इतना, चलिए ठीक है। अब द सन, अब सन के बारे में हम देखेंगे, सन क्या है। तो सन एक क्या है, सेंटर है हमारे सोलार सिस्टम का। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, एक्सट्रीमली हॉट गैसेस से बना हुआ है, जिसके वजह से ये पुलिंग फोर्स
देता है, इसके वजह से पूरे सोलर सिस्टम को क्या करके रखता है, बाइंड करके रखता है। ये अल्टीमेट सोर्स है हीट और लाइट का पूरे सोलर सिस्टम के लिए। ट्रिमेंडस हीट जो है वो फेल्ट नहीं होती हमको, क्योंकि हम sorry, but the tremendous heat is not felt so much by us because despite being our nearest star it is far away from us। ये हमारा नियरेस्ट स्टार तो है, लेकिन फिर भी हमसे काफी दूर है, इस वजह से इसकी ज्यादा ट्रिमेंडस हीट हमको फेल्ट नहीं होती है। सन जो है हमसे कम 150 मिलियन किलोमीटर अवे है। कितना अवे है? 150 मिलियन किलोमीटर अवे है अर्थ से, ठीक है। फिर भी ये हमारा नियरेस्ट प्लैनेट, नियरेस्ट स्टार है। इसके जितने पास और कोई सा स्टार हमारे पास नहीं है, इस वजह से हमको इसकी हीट ज्यादा फील नहीं होती। सोल का मतलब क्या होता है? सोल का मतलब होता है सन गॉड, और सोलार का मतलब होता है रिलेटेड टू द सन या फैमिली ऑफ द सन, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? सोलार सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। अब प्लैनेट्स क्या होते हैं? जैसे कि 8 प्लैनेट्स हैं हमारे सोलार सिस्टम में, उनका एक ऑर्डर है। ऑर्डर क्या है? सन के अकॉर्डिंग ऑर्डर है उनका। सन से जितना ज्यादा दूर होगा वो दूसरे। सन के सबसे पास में कौन सा प्लैनेट रिवॉल्व करता है? तो वो है मर्क्यूरी, दूसरा है वीनस, तीसरा है अर्थ, उसके बाद मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये 8 प्लैनेट्स हैं, ठीक है। इसको इजी वे है मेमोराइज करने का, अगर किसी को ऐसे याद नहीं हो रहा है तो ऐसे याद कर सकते हैं। माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, या अपने मन से कोई भी बना सकते हैं, ठीक है। माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व अस नट्स, ऐसे भी लिख सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, ठीक है। अब जियोलॉजी देखो, अलग अलग वर्ड्स अलग अलग लैंग्वेजेस से लिए गए। जैसे ज्योग्राफी जो है वो इंग्लिश से लिया गया है, ठीक है। और इसका ओरिजिन कहाँ है? ग्रीक में है। इसका डिस्क्रिप्शन देखो, जी मतलब तो होता है अर्थ, और ग्राफिया मतलब होता है राइटिंग। तो जियो प्लस लॉजी, जियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ द अर्थ, जियोमेट्री मतलब मेजरमेंट ऑफ द अर्थ, जियोइड मतलब रिजेंबलिंग द शेप फ्रॉम द अर्थ। ऐसे अलग अलग मतलब होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो 8 प्लैनेट्स है सोलार सिस्टम के, वो सन के अराउंड फिक्स्ड पाथ में ऑर्बिट करते हैं। ऐसा नहीं है कि पाथ चेंज करते रहते हैं। इन इलांगेटेड पाथ को ही हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट्स बोलते हैं, ठीक है। मर्क्यूरी सबसे नियरेस्ट है, इसलिए ये सिर्फ 88 डेज लगाता है अपना एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। वीनस जो है उसको सब अर्थ का ट्विन मतलब अर्थ की जुड़वा बहन बोला जाता है, क्योंकि इसका साइज और शेप जो है वो एकदम सिमिलर है अर्थ की तरह, ठीक है। रिसेंटली अगस्त 2006 तक प्लूटो जो है उसको भी प्लैनेट माना जाता था, लेकिन फिर इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की एक मीटिंग हुई जिसमें उन्होंने डिसाइड किया कि प्लूटो जो है वो अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स की तरह है, वो प्लैनेट नहीं है। इस वजह से अब उसको क्या बोला जाता है? ड्वार्फ प्लैनेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ड्वार्फ प्लैनेट बोला जाता है। अब अर्थ क्या है? हमारा थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है सन के पास का। इसका 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है, मतलब साइज में 5th लार्जेस्ट प्लैनेट में आता है ये, और स्लाइटली फ्लैटेंड है एट द पोल्स। मतलब कैसा शेप है इसका? देखो ऐसा, सॉरी ऐसा नहीं, ऊपर से फ्लैट है, बाकी ऑरेंज देखा है, ऑरेंज जैसा शेप है इसका, नहीं इधर से फ्लैट है और बाकी पूरा राउंड है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? शेप को हम जियोइड बोलते हैं। जियोइड मतलब होता है अर्थ लाइक शेप। ह्यूमंस ऑलवेज फैसिनेटिंग गेजिंग एट द नाइट स्काई, दोज हु स्टडी द सेलेस्टियल बॉडीज एंड देयर मूवमेंट आर कॉल्ड द एस्ट्रोनॉमर्स। जो सेलेस्टियल बॉडीज को देखते रहते हैं, उनकी स्टडी करते रहते हैं, उनका मूवमेंट देखते रहते हैं, उनको एस्ट्रोनॉमर बोलते थे। आर्यभट्ट जो है वो फेमस एस्ट्रोनॉमर हुआ करता था एंशिएंट इंडिया के टाइम का, और उन्होंने बोला था कि जो मून और प्लैनेट्स है वो शाइन कर रहे हैं, क्यों? सनलाइट की वजह से, ऐसा आर्यभट्ट ने बोला था। एस्ट्रोनॉमर्स जो है वो आजकल बिजी हैं यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने में, वो जानना चाहते हैं कि हमारा यूनिवर्स कैसा है। अब देखो, अर्थ के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो अर्थ क्या है? यहाँ पे लाइफ सपोर्ट करने के लिए फेवरेबल कंडीशन है, वो अर्थ पर ही पाई जाती है। अर्थ ना तो ज्यादा हॉट है और ना ही ज्यादा कोल्ड है, इस वजह से, और इसमें वाटर एयर दोनों ही प्रेजेंट है, जो कि एसेंशियल होते हैं सर्वाइवल के लिए। एयर जो होता है वो लाइफ, एयर में क्या होता है? ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है। इसकी वजह से अर्थ जो है वो क्या है? यूनिक प्लैनेट है सोलार सिस्टम का। आउटर स्पेस से हम अर्थ को देखें तो ये ब्लू दिखता है। कैसा दिखता है? ब्लू दिखता है। क्यों? क्योंकि इसका जो 2/3 सरफेस है वो वाटर से कवर्ड है। क्लियर? इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं। ओके, देखो
अब डू यू नो, देखो लाइट ट्रेवल्स जो होती है वो कितनी स्पीड से ट्रेवल करती है, 3 × 10⁸ सेकेंड या फिर 3000 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये ट्रेवल करती है। फिर भी इसको हमारी अर्थ के पास पहुंचने में कितना मिनट लग जाता है, 8 मिनट लग जाता है। इससे आप एज्यूम कर सकते हो कि ये कितना दूर है, मतलब हमारा अर्थ जो है वो सन से कितना दूर है, 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। ठीक है। मून क्या है, मून जो है वो एक हमारी अर्थ की ओनली वन सैटेलाइट है जो कि अर्थ के अराउंड मूव करती है। इसका जो डायमीटर है वो 1/4 है दैट ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ के कंपैरिजन में ये सिर्फ कितना है, 1/4 ही है। और ये इतना बिग, मतलब सन के कंपैरिजन में ये बड़ा इसलिए दिखता है क्योंकि ये सन से कंपैरेटिवली, सन के कंपैरिजन में काफी ज्यादा नियरर है। ठीक है। इस फिर भी कितना नियरर है देखिए, 3,84,400 किलोमीटर अवे है हमारे अर्थ से। ठीक है। जो इसका डिस्टेंस है सन के कंपैरिजन में थोड़ा कम है, इस वजह से ये थोड़ी बड़ी दिखाई देती है। मून जो होता है वो अर्थ के अराउंड कितने दिन में अपना चक्कर लगाता है, 27 डेज में ये मूव करता है। और ये एग्जैक्टली सेम टाइम में अपना एक स्पिन कंप्लीट करता है, मतलब ये अपने एक्सिस पे भी 27 डेज में रोटेट करता है और अर्थ के ऊपर, अर्थ के चारों तरफ भी 27 डेज में कंप्लीट करता है। इस वजह से इसका हमेशा हम ओनली वन साइड ऑफ द मून जो होता है वो हमको विजिबल है अर्थ के ऊपर। ठीक है। इसलिए हमको हमेशा मून जो होता है वो एक जैसा उसमें उसका दिखता है, उसमें कुछ कुछ हमको फीचर्स दिखते हैं, कुछ डिप्रेशन दिखता है, कुछ माउंटेन्स दिखते हैं। तो इस वजह से, और उसके अलावा मून के ऊपर कोई भी फेवरेबल कंडीशन नहीं है लाइफ की। उस पे माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं एंड डिप्रेशंस हैं, लेकिन उसके ऊपर लाइफ जो है वो पॉसिबल नहीं है। और इसके ऊपर बहुत सारी शेडोज बनती है मून सरफेस के ऊपर, जिसको हम फुल मून वाले दिन देख सकते हैं। फुल मून वाले दिन हमको कुछ कुछ ऐसे फोटोज कुछ कुछ दिखता है मून के अंदर। ठीक है। तो वो मून के अंदर उसके माउंटेन्स, प्लेट्यूज और वो सारी चीजें हैं। क्लियर। वेट, अब देखो, ये सैटेलाइट जो होती है वो क्या होती है, सैटेलाइट जो होती है वो एक सेलेस्टियल बॉडीज होती है जो प्लैनेट के अराउंड मूव करती रहती हैं। जैसे कि प्लैनेट सन के अराउंड मूव करते हैं ना, वैसे ही सेलेस्टियल बॉडीज मूव करती है। ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स क्या होती हैं, आर्टिफिशियल बॉडीज होती हैं जो साइंटिस्ट के द्वारा डिजाइन की जाती है, जो यूनिवर्स में मूव करती है कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है। और ये क्या करती है, इट इज कैरिड बाय अ रॉकेट। इसको रॉकेट लॉन्चर के थ्रू लाया जाता है और एक ऑर्बिट में प्लेस कर दिया जाता है, वहां पे ये रिवॉल्व करती रहती है। कुछ इंडियन सैटेलाइट स्पेस में है, जैसे कि इनसेट हो गया, आईआरएस हो गया और एडुसेट हो गया। ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके क्या करती हैं, इंडिया को ट्रांसमिट करती रहती है। क्लियर। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, देखो स्टार्स, प्लेनेट और सैटेलाइट के अलावा और भी बहुत सारी टीनी टीनी बॉडीज जो होती हैं वो सन के अराउंड मूव करती रहती है, जिनको हम क्या बोलते हैं, एस्टेरॉइड्स बोलते हैं। ये मेनली जो मार्स और जुपिटर है उनके बीच में पाई जाती है। अभी मैंने पहले डायग्राम में बताया था कि मार्स और जुपिटर के बीच में एक एस्टेरॉइड बेल्ट पाया जाता है। ठीक है। साइंटिस्ट का व्यू है कि जो एस्टेरॉइड जो है वो प्लैनेट्स का ही पार्ट है जो कि एक्सप्लोड हो चुके हैं बहुत साल पहले, और वो क्या बन चुके हैं, एस्टेरॉइड बेल्ट्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। फिर दूसरे होते हैं मीटेरॉइड्स। मीटेरॉइड्स मतलब ये स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स होते हैं जो सन के अराउंड मूव करें, इसको हम मीटेरॉइड्स बोलते हैं। सम टाइम ये जो मीटेरॉइड्स होते हैं वो अर्थ के पास में आ जाते हैं और ये गिर जाते हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में। लेकिन जैसे ही अर्थ के एटमॉस्फेयर में गिरते हैं, एयर के साथ फ्रिक्शन होने की वजह से ये हीटअप हो जाते हैं और बर्न हो जाते हैं। इस वजह से हमको फ्लैश ऑफ लाइट देखने को मिलती है, जिसको हम बोलते हैं तारा टूट गया। ठीक है। कभी कभी ये जो मीटेरॉइड्स होते हैं वो कम्प्लीटली बर्न्ड नहीं हो पाते हैं और कहाँ गिर जाते हैं, अर्थ सरफेस पे बन जाते हैं, और अर्थ सरफेस पे टकराने की वजह से होलो क्रिएट कर देते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, मीटियोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मीटियोर बोलते हैं। एक व्हाइटिश ब्रॉड बैंड आपको दिखाई देगा और स्काई में क्लियर स्टारी नाइट होगी, क्लियर, जिस दिन क्लियर स्काई होगा उस दिन आपको व्हाइट कलर का ग्लोइंग पाथ दिखाई देगा। इसमें क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार होते हैं। इसको, इस बैंड को क्या बोलते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी बोलते हैं। और हमारा जो सोलर सिस्टम है वो गैलेक्सी का ही पार्ट है। एंशिएंट इंडिया में इसको क्या बोला जाता था कि ये रिवर ऑफ लाइट जो है वो फ्लो हो रही है स्काई में, मतलब एक लाइट की रिवर है वो स्काई में फ्लो कर रही है, इस वजह से इसका नाम दिया गया था आकाश गंगा। क्या दिया गया था,
आकाश गंगा नाम दिया गया था। गैलेक्सी क्या होती है? जिसमें ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं, क्लाउड्स होते हैं, डस्ट होते हैं और गैसेज होते हैं। यहाँ पे मिलियन ऑफ ऐसी बहुत सारी गैलेक्सी होती है जो एक यूनिवर्स में प्रेजेंट है। मतलब जैसे हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है, वैसे और भी नंबर ऑफ गैलेक्सीज है जो यूनिवर्स के अंदर प्रेजेंट है। इस वजह से इसको इमेजिन करना बहुत डिफिकल्ट है कि यूनिवर्स जो है हमारा कितना बड़ा है। साइंटिस्ट अभी भी ट्राई कर रहे हैं कि कितना और ज्यादा से ज्यादा हम इसके बारे में जान सके। हमको इसका साइज नहीं पता है, बट हमको इनका बट वी नो दैट ऑल ऑफ यू एंड आई बिलोंग टू दिस यूनिवर्स। बट हमको इसका साइज नहीं पता है, लेकिन हमको ये पता है कि हम इसी यूनिवर्स को बिलोंग कर सकते हैं। देखो, अपने आप को रिलेट करो कि आप यूनिवर्स में कहाँ एग्जिस्ट करते हो। ये पूरा आपका यूनिवर्स है इतना, ठीक है। इस यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सी हैं, जिसमें से एक गैलेक्सी है हमारी मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी में बहुत सारे नंबर ऑफ सोलार सिस्टम है, जिसमें से एक सोलार सिस्टम है हमारा, जिसको हम बोलते हैं हमारा सोलार सिस्टम है, ठीक है। और सोलार सिस्टम के अंदर 8 प्लैनेट है, जिसके अंदर हमारा एक प्लैनेट है अर्थ, और अर्थ के अंदर हम बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स है, कॉन्टिनेंट्स के अंदर कंट्रीज है, कंट्रीज के अंदर सिटीज है, सिटीज के अंदर विलेजेस है, और बहुत सारी चीजें हैं जिसके अंदर है ह्यूमन बीइंग्स, और ह्यूमन बीइंग्स में हम आते हैं। तो ये सब यूनिवर्स के बारे में अगर हम सोचते हैं तो हमको लगता है अरे क्या IAS IPS है यार, हम तो कुछ भी नहीं है पूरी अर्थ पे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर 1 की समरी हो गई। इसके बाद एक छोटा सा लेक्चर आएगा। जिन बच्चों को एक्सरसाइज देखनी है वो वहां से देख सकता है, उसकी लिंक मैं आपको इसी वीडियो के लास्ट में दे दूंगी, और जिनको नहीं देखना है वो यहीं पे बंद कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।